नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। अवैध बालू उठाव पर प्रशासनिक कार्रवाई, 9 ट्रैक्टर जब्त, हिरासत में चालक। पुरुष नसबंदी को लेकर शुरू हुआ अभियान, परिवार विकास मेला रथ को किया गया रवाना। देवरी में 2 अलग अलग हुए सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। और पुण्यतिथि पर याद किए गए देश के महान वैज्ञानिक सर जे.सी. बोस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित समाज सेवियों ने दी श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। जिले भर में नदी घाटों से अवैध रूप से बालू उठाव का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी। इसी के तहत उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर टीम गठित कर छापेमारी की गई। गिरिडीह जिले भर में नदी घाटों पर से अवैध रूप से बालू कारोबार धड़ल्ले से संचालित किया जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसे लेकर जिले के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने इस अवैध बालू उठाव की रोकथाम के लिए एक टीम गठित किया। वहीं इस टीम के द्वारा सोमवार को अहले सुबह बालू घाटों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। बताया गया कि लगातार मिल रहे सूचनाओं के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के आदेश पर प्रशासनिक टीम ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान बनखंजो नदी पुल के नीचे से 9 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। कार्रवाई से धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान कुछ तो मौके से भाग गए, वहीं कुछ संचालकों को पुलिस ने पकड़ लिया है। इस बाबत प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद ने बताया कि सूचना मिली थी कि बनखंजो नदी पुल के नीचे से बालू की चोरी हो रही है। सूचना के बाद उपायुक्त के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में प्रशिक्षु IAS सैयद रियाज अहमद, SDPO अनिल कुमार सिंह, DMO सतीश नायक, नगर थाना, पचम्बा थाना, मुफस्सिल थाना की पुलिस शामिल थी। सूचना मिल रही थी कि बनखंजो के जो नदी है वहाँ बालू जो पुल है उसके नीचे से बालू की चोरी लगातार हो रही है। उसी के आदेश उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार एक टीम गठित किया गया है, जिसमें अनुमंडल दंडाधिकारी गिरिडीह, नए प्रशिक्षु IAS ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर, मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गिरिडीह और सशस्त्र बल के साथ छापामारी की गई। उसमें थाना प्रभारी पचम्बा और मुफस्सिल पुलिस को भी सम्मिलित किया गया था। तो हम लोगों ने 5:30 बजे करीब चिन्हित स्थान पर छापामारी किया, जहां 9 ट्रैक्टर को रंगे हाथ वहां ब्रिज के नीचे से पकड़ा गया, जिसमें कुछ में बालू लोड कर रहे थे। वे लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और कुछ ड्राइवर को भी अरेस्ट किया गया है। विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। अभियान की शुरुआत हो गई है और ये आगे भी चलेगी, और जो गलत कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार होते रहेगी। उपायुक्त के निर्देश के आलोक में सदर अस्पताल में सिविल सर्जन ने परिवार नियोजन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पुरुष नसबंदी अभियान के तहत चलन चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सदर अस्पताल परिसर में सिविल सर्जन के द्वारा सोमवार को परिवार नियोजन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम पुरुष नसबंदी अभियान 2020 के तहत चलन चिकित्सा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल ने कहा कि सचिव स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड रांची द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा परिवार नियोजन भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के मकसद से अब राज्य सरकार के निर्देश पर पुरुष नसबंदी अभियान की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि पुरुष नसबंदी उपलब्धि को बढ़ाने के लिए 21 नवंबर 2020 से 4 दिसंबर 2020 तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा अभियान 2 चरणों में चलाया जा रहा है। प्रथम चरण 21 नवंबर से 27 नवंबर तक एवं द्वितीय चरण 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक किया जाएगा। मौके पर DPM व अन्य अधिकारी, कर्मचारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। परिवार कल्याण का
जिसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इसमें दिया जाएगा पुरुष नसबंदी का। हम लोग टारगेट 142 लेके चल रहे हैं पूरे ज़िला में, क्योंकि इस बार का जो थीम है वो पुरुष की साझेदारी का थीम है। तो पुरुष की साझेदारी स्वस्थ और स्वाभाविक समाज बनाने में वो मदद करेगी, क्योंकि कोविड-19 का समय है। सारे मजदूर जो बाहर से आए हैं वो भी रह रहे हैं यहाँ पर, तो वो आगे चल करके आगे बढ़ करके हिस्सा लें और परिवार कल्याण में सहयोग करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई समाज सेवियों ने सोमवार को देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सहित कई समाज सेवियों ने सोमवार को देश के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीनेट सदस्य रंजीत कुमार राय, स्वयंसेवी संस्था के सुरेश शक्ति, रितेश चंद्रा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संदीप देव, सौरभ कुमार सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं ने जगदीश चंद्र चौक पर पहुंचकर उनकी आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सभी ने विज्ञान भवन में स्थित जगदीश चंद्र बोस की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर सीनेट सदस्य रंजीत कुमार राय ने कहा कि महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का हमारे गिरिडीह से गहरा नाता रहा है। उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस गिरिडीह में ही ली थी। जिस मकान में उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस मकान में आज भी उनकी वह तिजोरी मौजूद है जिसे आज तक खोला नहीं गया है। जेसी बोस के मकान को अब विज्ञान भवन बना दिया गया है, इसी में वह तिजोरी रखी गई है। 2 बार इसे खोलने का कार्यक्रम जिला प्रशासन ने निर्धारित किया, लेकिन दोनों बार मिसाइल मैन और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिक व उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद साहब नहीं आ पाए। नतीजा, तिजोरी का रहस्य आज तक बरकरार है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि देश के महान वैज्ञानिक के नाम पर शिक्षण संस्थान शुरू कर गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। मौके पर उपस्थित स्वयंसेवी संस्था के सुरेश शक्ति व रितेश चंद्रा ने कहा कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस गिरिडीह की भूमि से जुड़े भारत के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, जिन्हें भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोज की। साथ ही वे भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। बावजूद इसके सरकार व जिला प्रशासन द्वारा लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है। सर जेसी बोस, महान वैज्ञानिक आचार्य सर जेसी बोस का आज पुण्यतिथि है। हम लोग इनके यादों में 1997 से उनका पुण्यतिथि और जयंती मनाते हुए आ रहे हैं। तत्कालीन उपायुक्त के पाठक जी के माध्यम से इनका ये प्रतिमा बना है और विज्ञान भवन को सुदृढ़ीकरण किया गया। आज तक शासन, प्रशासन और सरकार की उदासीन रवैये के कारण महान वैज्ञानिक जो विश्व पटल पे अपने हिंदुस्तान और गिरिडीह का नाम को रोशन किए हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। उनका जो है उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। शासन, प्रशासन और सरकार बार बार हम लोगों ने लंबे समय से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, फिर भी शासन, प्रशासन और सरकार अभी तक नहीं जगी है। मैं पुनः शासन, प्रशासन और सरकार से आग्रह करता हूं कि महान वैज्ञानिक सर जेसी बोस के नाम से हम लोगों का जो विश्वविद्यालय का मांग है गिरिडीह में, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना पुनः हो और यहाँ के गरीब छात्र छात्राओं का उच्च शिक्षा के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय का स्थापना हो। हम लोगों का यही मांग है और यही संघर्ष। खरड़ीहा खिजरी मुख्य मार्ग बेरिया गांव के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। खरड़ीहा खिजरी मुख्य मार्ग पर देवरी थाना क्षेत्र के बेरिया गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक मनोज सिंह बेरिया टिकट टोला के निवासी थे। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार देवरी थाना क्षेत्र के बेरिया गांव निवासी अंबिका सिंह के पुत्र मनोज सिंह रविवार को बकरी चराने पहाड़ी की तरफ गए थे। बकरी चराने के बाद वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच लगभग 11:30 बजे अज्ञात वाहन के द्वारा उन्हें धक्का मार दिया गया, जिससे घटनास्थल पर ही
मनोज सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर गांवा अंचल के इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, देवरी के थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा, तीसरी के थाना प्रभारी उत्तम कुमार उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचे और शव को उठाने में जुट गए, लेकिन घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को उठाने से रोक दिया। ग्रामीणों ने खरडीहा खिजड़ी सड़क को बेरिया स्थित घटनास्थल पर जाम कर दिया। ग्रामीण मृतक के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। देवरी थाना क्षेत्र के सुखलजोरिया के पास एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान चतरो निवासी भीमलाल पंडित के 28 वर्षीय पुत्र दिनेश पंडित के रूप में की गई। चतरो चकाई मुख्य मार्ग स्थित देवरी थाना क्षेत्र के सुखलजोरिया के पास एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक की पहचान इसी थाना क्षेत्र के चतरो निवासी भीमलाल पंडित के 28 वर्षीय पुत्र दिनेश पंडित के रूप में की गई। बताया गया कि दिनेश अपने रिश्तेदार के घर से देर रात को चकाई थाना क्षेत्र के बसबुट्टी नयाडी से घर वापस लौट रहा था। इसी बीच सुखलजोरिया के पास एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे आनन फानन में जमुआ ले जाया गया, जहां से उसे गिरिडीह रेफर कर दिया गया, जहां देर रात दिनेश को मृत घोषित कर दिया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय जिला परिषद सदस्य मीरा तिवारी, जन कल्याण संगठन के सदस्य मुरारी प्रसाद सिंह, प्रकाश पंडित, मुखिया प्रतिनिधि घनश्याम हाजरा मृतक के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बढ़ाया। इधर इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा है। जमुआ प्रखंड के पोबी के डीलर द्वारा कालाबाजारी के लिए भेजे जा रहे 52 पैकेट चावल को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ा गया और एजीएम को सौंप दिया गया। जमुआ प्रखंड के अंतर्गत पोबी के डीलर अनिल कुमार सिन्हा के द्वारा कालाबाजारी के लिए 52 पैकेट चावल पिकअप गाड़ी में लोड कर ले जाया जा रहा था, जिसे जमुआ प्रखंड के नेता शंकर यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी को पकड़ा गया और एजीएम साहब को सौंपा गया। एजीएम के लिखित बयान पर जमुआ थाना को सौंप दिया गया। चालक छोटू साहू ने बताया कि यह चावल डीलर अनिल कुमार सिन्हा की दुकान से कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था। पदाधिकारियों ने लिखित आवेदन के साथ गाड़ी को चावल सहित थाने को सौंप दिया। मौके पर आसू नेता शंकर यादव ने कहा कि कार्रवाई में अगर आनाकानी हुई तो अनशन किया जाएगा। मौके पर आसू पार्टी के कार्यकारी जिलाध्यक्ष शंकर यादव के नेतृत्व में खुशी दास मोहन यादव, सहदेव यादव, किशोरी यादव, संजय पांडे, रविंद्र जाधव, नंद किशोर पांडे, महानंद राम, तिलकधारी ठाकुर, संजय सोनी, सहदेव यादव, अंजू देवी, बलदेव दास सहित कई लोग मौजूद थे। पिकअप वैन गाड़ी है जिसका नंबर JH 12E 7248 है और हमको गुप्त सूचना मिला कि डीलर के यहाँ जो बड़ा गेट लगाया हुआ है, बड़ा गेट के अंदर पिकअप गाड़ी घुसा हुआ है और उसमें चावल लोड हो रहा है। उसके बाद हम लोग पूरा यहाँ का पोबी की जनता और अगल बगल के लोग जागरूक हुए और इस गाड़ी को रोका गया और गाड़ी रोकने के बाद ड्राइवर से पूछा गया और वहाँ उच्चस्थित गवाह भी लोग हैं कि राजा सिन्हा के यहाँ से ये गाड़ी निकला है, जो एक डीलर है, डीलर का बेटा का नाम है और ये ड्राइवर भी बोला कि राजा सिन्हा के यहाँ से हम लोड किए हैं और इसमें लगभग 100 पेटी चावल है जिसको बोरा सिर्फ बदला गया है और ये गरीब लोगों का अनाज है। और इस तरह का खेल पूरे जमुआ प्रखंड में पिछले कई माह से, जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के दरमियान भी इस तरह का खेल हुआ। महीना में 2 बार राशन देना था, लेकिन कहीं नहीं 2 बार दिया गया, 1 बार दिया गया और गरीबों को सरकारी लाभ से वंचित किया जा रहा है। आज हम यहाँ के तमाम पोबी के नौजवान साथियों को बधाई देते हैं कि आज जागरूक होकर के हम लोग आज पहली बार इसको पकड़े हैं। कई बार यह खेल पोबी में हो चुका है, जब हम लोग प्रशासन को फोन करते हैं गाड़ी भाग जाती थी। आज हम लोग खुद रोड पर उतर के इस गाड़ी को रोकने का काम किए हैं और इस मामला को उजागर करने का काम किए हैं। मोंगिया ग्रुप के नए उत्पाद मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती की विधिवत लॉन्चिंग की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। मोंगिया ग्रुप के नए उत्पाद मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती की विधिवत लॉन्चिंग बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क में की गई। मौके पर अतिथि के रूप में मोंगिया ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया, निदेशक त्रिलोचन मोंगिया व हरमिंदर सिंह मोंगिया उपस्थित हुई। कार्यक्रम के दौरान नए उत्पाद को विधिवत रूप से फीता काटकर लॉन्च किया गया। इस संबंध में बताया गया कि फिलहाल 100 महिलाओं को इस परियोजना से जोड़ा गया है
तमाम महिलाओं को प्रशिक्षित लोगों के द्वारा अगरबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लॉन्चिंग कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग मौजूद थे। करते हैं कि वो मैम का स्वागत करें, वो सहयोगी हैं। इसके बाद ये डमी सैंपल है जिसे आज एक अच्छे कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि हर कंपनी का जो अपना सामाजिक दायित्व होता है उस दायित्व के तहत कुछ अच्छे काम अपने शहरों में या अपने राज्य में या आसपास के इलाके में हमेशा नज़र आने चाहिए और जिससे वास्तविक रूप से लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो इस क्रम में ही जितने और भी कार्यक्रम चल रहे हैं, इस बीच में मुझे ये एक सलाह मिली कि भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना वोकल फॉर लोकल, तो उनका ये कहना है कि लोकल में कोई भी अच्छा माने प्रोडक्ट अगर है तो उसको हम लोग अपने सुपरविजन में अच्छी क्वालिटी का बनवा करके और अपने सुपरविजन में जिस समय हम ये समझ लें कि ये क्वालिटी लेवल हमारे जैसा हो गया है या हम जैसा चाहते हैं वैसा है, तो फिर अपनी ब्रांडिंग करा करके और उसको मार्केट में दें ताकि लोगों को ये भरोसा रहे कि क्वालिटी अच्छी है। और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल अगर हम मार्केट में देंगे तो बिकने में परेशानी भी नहीं आएगी और एक ब्रांड जिस पर भरोसा है लोगों का, उस ब्रांड के तहत अगर बिकता है तो हम मान के चलते हैं कि इसमें किसी प्रकार का नुकसान और बिक्री में कमी नहीं आएगी। इस वजह से लोकल लोग ही बनाएं, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हो जिसको हम लोग दे सके। एक महिला सशक्तिकरण अथवा स्वावलंबन जो ये योजनाएं इस समय जो चल रही हैं भारत सरकार की, तो इन सारी योजनाओं के तहत ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये एक सचमुच एक ऐसा कार्य है जिसके लिए कि कंपनियों को आगे आना चाहिए। हम लोग भी उसी प्रयास में रहते हैं कि कंपनी अगर अच्छे काम कुछ मिले, जिस तरह से अपने काम तो सभी कर रहे हैं कंपनियां, लेकिन हम लोग को CSR के तहत वास्तव में हम लोग को दी गई जिम्मेवारियों को अच्छे तरीके से निर्वहन करना है। रुपया खर्च करना दूसरी चीज है और उस रुपए को सही तरीके से किसी महत्वाकांक्षी योजना में खर्च करना जिससे आम जन को इसका फायदा मिले। यहाँ पर जो चल रहा है ये मोंगिया प्रीमियम अगरबत्ती बनाने का जो भी है, ये एक तरह से महिला सशक्तिकरण का ही रूप है। महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा और न सिर्फ रोजगार बल्कि ये जो प्रोडक्ट बनेगा उनको बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजें जो हो रही है अभी शुरुआत है, आगे चल के वृहद रूप में होगी। तो आप तमाम लोगों का धन्यवाद और जिस तरह से मोंगिया ग्रुप का प्यार मिला है उनके लिए इनका धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार लगाया और जनता की समस्याएं सुनी और उसे जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन भी दिया। गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने अपने प्रखंड कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें दूर करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि जनता द्वारा जो समस्याएं उनके समक्ष रखी गई है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। मौके पर मुख्य रूप से हसनैन आलम, शहनवाज अंसारी, मोहम्मद फखरुद्दीन, उमेश तिवारी समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ट्रांसफार्मर निश्चित रूप से साथी बात का काफ़ी दिन हो गया और मेरे संज्ञान में आया था। मैंने इसके लिए मैंने लिख के भी भेजा था SDO को, मौखिक रूप से लिखा था और बीच में थोड़ा गैप हो गया तो मेरे समझ में था कि मैं थक गया हूँ, लेकिन आज दोबारा फिर हमको इसकी सूचना मिली है तो मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा है, फिर इस पर कोशिश करूँगा। और क्या है कि जैसे जैसे मुझे सूचना मिलती है मैं इसको फॉलो अप करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितना जल्द हो ट्रांसफार्मर वहाँ पहुँच जाए। क्या हम लोग का जो ये बिजली विभाग का TRW है बिजली विभाग का, तो उस पर पूरे जिला का ट्रांसफार्मर जो खराब हो जाता है उसमें तार और तेल और क्या क्या उसमें और जो मटेरियल की जरूरत होती है तो उससे वो मैंने राउंड द क्लॉक लोग काम करता रहता है और जैसे जैसे नंबर के हिसाब से ट्रांसफार्मर आता है चाहे जितने पावर को उसी हिसाब से वो लोग उसको बना के बेचता रहता है। पिछले दिनों हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफार्मर जल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में जल रहा है। तो ये एक प्रतिक्रिया हो गई है कि अच्छा नया ट्रांसफार्मर आ नहीं रहा है, उसी को बना करके फिर दोबारा
जिस तरह भी हो उसको तो निश्चित रूप से कभी कभी वहाँ भी सामान खत्म हो जाता है, मैंने गैप हो जाता है। बेंगाबाद प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति की एक बैठक हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बेंगाबाद प्रखंड के सभागार में पंचायत समिति की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से बेंगाबाद बीडीओ कुमार अभिषेक, सीओ डॉक्टर संजय सिंह, गांडी विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, प्रखंड प्रमुख रामप्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल सहित कई लोग उपस्थित हुए। बैठक में मुख्य रूप से वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास एवं पीएम आवास को लेकर प्रखंड कार्यालय में हो रहे मुद्रा मोचन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से बीडीओ मोहम्मद कयूम अंसारी, सीओ संजय सिंह, विधायक सरफराज अहमद, प्रमुख रामप्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल, राजेश कुमार साव सहित कई लोग मौजूद थे। पंचायत समिति सदस्यों को सरकार द्वारा 2 लाख रुपया खर्च करने को मिला है और उसी के सिलसिले में जो प्रपोजल लोगों से लेना था और उसको समीक्षा कर उसको पास करना था, मेन मुद्दा वही था उन लोगों का। और उसके आज अच्छी बैठक हुई, सब लोगों ने पहले से प्रमुख साहब को दिया हुआ था और इसको इस मीटिंग में अप्रूवल दिया गया। साथ साथ बीडीओ साहब ने कहा कि जितना हम लोगों को लेना है उसका डबल हम लोग सिलेक्शन करके और उसको पारित कर देंगे और करके फिर हम लोग जितना जल्द हो इस काम को स्टार्ट करेंगे। आज की बैठक में मुख्य रूप से राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा जो पंचायत समिति को मिली हुई राशि इस पर चर्चा की गई है। इसमें यहाँ बेंगाबाद पंचायत समिति को लगभग 70 लाख रुपये आवंटित किया गया है। इसमें 35 लाख आबाद योजना के तहत है और 35 लाख अनाबाद योजना के तहत। इसमें माननीय पंचायत समिति सदस्यों से राय परामर्श कर लोगों की आवश्यकता अनुसार योजनाओं को आज दिया गया है और आज सभी योजनाओं को यहाँ पंचायत समिति बैठक में इसे स्वीकृति दी गई है। मतलब 70 लाख की योजनाओं की आज स्वीकृति दे दी गई है और 70 लाख योजनाओं का प्रस्ताव लिया गया है कि निकट भविष्य में यदि राज्य सरकार के द्वारा यदि पुनः राशि आवंटित होती है तो फिर उसी योजनाओं को फिर हम लोगों के द्वारा माननीय सदस्यों के द्वारा खर्च किया जाएगा। आज पंचायत समिति की बैठक संपन्न हुई और जो यहाँ पर कठिनाई थी वो सभी सदस्यों ने बारी बारी से उठाया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास के विषय में उप प्रमुख महोदय ने बताया वो सत्य घटना है और सत्य बात है कि यहाँ पर प्रखंड स्तर पर उपयोगी और अनुपयोगी योजना के रूप में यहाँ पर पोर्टल में दिखाया जाता है। लोग जो भी जिसको लाभ मिलना चाहिए वैसे लोगों को यहाँ भटकाया जाता है कि आपका योजना आपके नाम से कट गया है। अब वो कौन काटने वाला है प्रखंड स्तर पर और कौन जोड़ने वाला ये तो हम लोग को पता नहीं है और कैसे कट जाता है, जबकि बीडीओ साहब बता चुके हैं कि यह योजना ग्राम सभा के माध्यम से कटती है, लेकिन ग्राम सभा में ऐसी कई भी इस तरह का योजना को कटिंग नहीं किया गया है। और यहाँ पर प्रखंड स्तर पर ऑपरेटर या इसका जो कोऑर्डिनेटर है इन लोगों का ये कहिए तो मिली भगत से मुद्रा मोचन करने का ये प्लान है। ये बहुत बड़ा ये बीमारी प्रखंड स्तर पर है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का जो समस्या है लाभुकों को मिलने का, उसमें आरडीपी का जो मामला था बीपीएल का सूची, तो बीपीएल का मामला बहुत से लोगों को जिसका मिलना चाहिए उसका नाम दर्ज नहीं था। तो विधायक महोदय से हम लोगों ने आग्रह किया था कि इसे आप अपने स्तर से सर राज्य सरकार से इसका कोई आदेश करवाएं ताकि गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके। और आज बीडीओ साहब के माध्यम से और विधायक जी के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली कि राज्य सरकार ने इसकी प्रतिबंधता जो थी वो हटा दिए हैं कि इसमें बीपीएल की आवश्यकता नहीं है। अब वैसे जो जरूरतमंद लोग हैं वैसे लोगों को अब बगैर बीपीएल का मिलेगा। प्रखंड में आए हुए पैसे जो पंचायत समिति को आए हुए थे वो करीब करीब पंचायतवार बांट दिया गया और इसमें करीबन हर पंचायत में लगभग 2-2 लाख रुपया करके लगभग अनुमान हिस्सा बना, जो कि हर पंचायत समिति के अनुशंसा से 2-2 लाख का खर्च किया जाएगा एवं 2-2 लाख रुपया और अगला आने वाले पैसा का जो आने वाले हैं उसका एस्टिमेट बनाया गया, उसका लिस्ट में लिया गया और
आगे इसी के साथ प्रखंड सलाहकार की हरसिंगरायडीह पंचायत के बुढ़ियाडीह में एक ट्रक अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गया। हालांकि इस घटना से घर में रहने वाले लोग बाल बाल बच गए। मुफस्सिल क्षेत्र के हरसिंगरायडीह पंचायत के बुढ़ियाडीह में एक ट्रक अनियंत्रित होकर भीम प्रसाद महतो के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान में टक्कर मारी, जिससे मकान का छत क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में मकान में रहने वाले लोग बाल बाल बचे। इसमें मार दिया आपका छत में। हाँ। कब बना है घर आप? घर तो 17 में बना है। हाँ। प्रधानमंत्री आवास मिला है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास है। अपना पैसा भी लगाए इसमें। कितना खटलिए, बाले बच्चे सब खटलिए। क्या बजे घटना है? 7:30 बजे। हाँ, 7:30 बजे। पूरा घर मतलब पूरा छत हो गया, पूरा 8 बजे तो पूरा उठ गया। अच्छा। हाँ, तो खाली मांगे गाड़ी आगे बढ़ा तो फिर बढ़ी। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मांजोरी पंचायत चकरदाहा गांव में धान क्रय केंद्र पैक्स का उद्घाटन सोमवार को हुआ। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मांजोरी पंचायत चकरदाहा गांव स्थित धान क्रय केंद्र पैक्स का उद्घाटन सामूहिक रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन मौके पर पहुंचे गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने सभी किसानों से अपील की कि धान को औने पौने दाम में बिचौलियों के हाथ न बेचे, धान को धान क्रय केंद्र पैक्स में ही बेचे। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा उचित दाम दिया जाएगा, जो किसानों के लाभ हित व मेहनताना मूल्य देगी। मौके पर प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार, स्थानीय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, स्थानीय मुखिया गौरी शंकर साव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष उमेश तिवारी, सांसद प्रतिनिधि हेमराज साव, पैक्स अध्यक्ष दीपक पाठक, सचिव धनराज पंडित, हसनैन आलम, देवनारायण साव, उर्मिला देवी, शहनवाज अंसारी, दिवाकर पाठक समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। ये व्यवस्था की गई है किसानों की सुविधा के लिए और इन्होंने सारा बता दिया, पूरा डिटेल आप इन्होंने देखा, सुना भी होगा। उसका जांच करके फिर यहाँ उसको लिया जाएगा, पूरा सुखाया जाएगा, फिर ये भेजेंगे राइस मिल में और राइस मिल फिर उसको चावल बना करके एशियाई को देगा। अब बाई रोटेशन फिर वो पब्लिक के पास पहुँचेगा। तो किसान को उससे फ़ायदा हो, लाभ हो, सुविधा हो और सरकार का रेट अगर पसंद है तभी तो लाएगा। यहाँ रेट अच्छा है और हम तो चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई जो व्यवस्था सरकार ने की है पैक्स के द्वारा अपने खेती को मजबूत करे, आगे बढ़ाए। आज बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत मांजोरी पंचायत के मांजोरी पैक्स पे जो चकरदाहा पैक्स भी कहलाता है, आज यहाँ विधिवत उद्घाटन किया गया है धान क्रय केंद्र का। इससे पहले जिला प्रशासन की ओर से एवं राज्य सरकार के निर्देश पर 2 पैक्सों का और भी चयनित किया गया है और जिसमें एक जेरुआडी पैक्स जिसका उद्घाटन 1 हफ्ता पूर्व किया गया था और साथ ही एक बचे हुए महुआर है उसको 30 तारीख को संभवतः उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। ये खास करके किसानों के लिए है और जो किसान अब औने पौने दाम में धान का क्रय करते थे वो अब पैक्स में ज़्यादा जो मात्रा है, अभी तो वैसे बाज़ार में लगभग जो किसान बेचते हैं 1000-1200 रुपया में बेच देते हैं धान, लेकिन एक सरकार के द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त ये पहल पर एक केंद्र खुला हुआ है, उनके निर्देश पर खुला हुआ है, जिसमें 2050 जिसमें केंद्र सरकार का भी इसमें अनुदान है। आप सभी से भी मेरा अनुरोध होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किसान भाइयों को धान बेचने के लिए केंद्र तक लाने के लिए आप उसको जागरूक करें, सहयोग करें, क्योंकि बहुत सारे दलाल बिचौलिया प्रखंड क्षेत्र में घूम रहे औने पौने दाम पर बहका के समझाते हैं लोगों को कि नहीं यहाँ पर आपका पैसा फंस जाएगा, पैक्स में पैसा फंस जाएगा, इसलिए आप वहाँ धान नहीं जमा दें और वो बहला कर वो अपना धान किसी तरह उसे पहला फुसला कर ले लेते हैं। लेकिन आज मांजोरी पंचायत के चकरदाहा गांव में धान क्रय केंद्र का विधिवत उद्घाटन हुआ, जिसमें हमारे प्रखंड प्रमुख राम प्रसाद यादव जी एवं स्थानीय मुखिया एवं गणमान्य लोग के बीच एक उद्घाटन हुआ। इसके में बिचौलियागिरी ख़त्म करने के लिए सरकार की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 20 रुपया 50 पैसा बोनस के साथ
धान क्रय किया जाएगा और जिसमें सरकार के पास, मैं गरीबों के एवं लाभुकों को बोलना चाहता हूं कि सरकार के पास पैसा नहीं बचता है, आप लोग बिचौलिया एवं बहकावे में न आए। बिरनी प्रखंड के प्रत्येक पंचायत में एटीएम दिनेश प्रसाद सिन्हा द्वारा सरसों के बीज का वितरण किया गया। मौके पर काफी संख्या में किसानों ने बीज लिया। बिरनी प्रखंड के प्रत्येक पंचायत के बीच कृषि प्रौद्योगिकी केंद्र बिरनी प्रखंड कार्यालय में किसानों के बीच एटीएम दिनेश प्रसाद सिन्हा के द्वारा सरसों बीज का वितरण किया गया। सोमवार को जरीडी, बाराडी, शाखाबार, मंझिलाडी, खैरेडी, बांगरा कला, दलांगी, खरखारी, कुसमाई, पठरमनिया पंचायत के प्रत्येक किसान को 2 किलो बीज का वितरण किया गया। मौके पर पदाधिकारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा था। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।